हाय फ्रेंड, आज की मैं वीडियो में बता रहा हूँ ब्रेकर का वायरिंग कैसे करते हैं। ये हो गया ब्रेकर, 1000 एम्पियर का ब्रेकर हो गया और ये इनपुट सप्लाई हो गया और ये आउटपुट सप्लाई हो गया। जब ब्रेकर ऑन होएगा तो आउटपुट सप्लाई आएगा। ये क्लोजिंग कॉइल हो गया, क्लोजिंग का मतलब इस ऑन का कॉइल हो गया। और ये शंट कॉइल हो गया, शंट का मतलब ट्रिप का कॉइल हो गया। ये स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन है। ये लैंप 3 लैंप है, ऑन ऑफ ट्रिप 3 लैंप हो गया। ये स्प्रिंग चार्ज है, मोटर है, स्प्रिंग चार्ज मोटर है। तो सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कि ये ऑन कैसे होएगा। इसका सप्लाई कंट्रोल सप्लाई, ये कंट्रोल सर्किट है, ये पावर सर्किट है। ये इसके लिए एक डीपी एमसीबी है और ये एमसीबी का आउटपुट ये कॉमन में है। ये देखो वायर नंबर में डाला आर फेस, इसके बाद इसका आउटपुट R1 का सप्लाई कहाँ गया मैं बताता हूँ। R1 का सप्लाई सबसे पहले स्प्रिंग चार्ज में गया, इसके बाद पुश बटन में स्टार्ट में गया, फिर स्टॉप पुश बटन में गया और ब्रेकर के एनो में गया, इसके बाद लूप होके ब्रेकर के एनसी कॉन्टेक्ट में गया, इसके बाद लूप होके ब्रेकर के एनो में गया। एनो का मतलब ट्रिप, जब ब्रेकर ट्रिप होएगा एनो का एनसी होएगा तो लैंप जलेगा। अब जब सप्लाई देंगे तो डायरेक्ट सप्लाई किधर आएगा, ऑफ लैंप जलेगा। जब ब्रेकर ऑन होएगा तो ऑफ लैंप चला जाएगा, यानी 1 2 3 4 ये ब्रेकर के अंदर कॉन्टेक्ट है। ठीक है। इसके बाद ये मोटर है, स्प्रिंग चार्ज। जब अभी ये मोटर को कंटिन्यू सप्लाई नहीं मिलना चाहिए, जब स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा इसके बाद में सप्लाई ऑटोमेटिक कट होना चाहिए। अगर सप्लाई कट नहीं होगा तो मोटर जल जाएगा। इसके लिए एनसी कॉन्टेक्ट है। जब स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा एनसी का एनो हो जाएगा, सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगा। जब कट हो गया तो सप्लाई बंद हो जाएगा। अभी ये पुश बटन प्रेस करने के बाद क्लोजिंग कॉइल को कमांड मिलेगा, तब ब्रेकर ऑन हो जाएगा। इसके बाद में ऑन हुआ स्टॉप करने के लिए, अभी ये पुश बटन प्रेस किया तो इस शंट को कॉइल मिलेगा, सप्लाई मिलेगा। जो शंट को सप्लाई मिलेगा ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। ये 2 पुश बटन है, एक स्टार्ट है, एक स्टॉप पुश बटन है। ये 2 पुश बटन में कौन सा एलिमेंट लगेगा, ग्रीन कलर का येनो का लगेगा, येनो का एलिमेंट लगेगा, दोनों में येनो लगेगा। इसके लिए लगेगा कंटिन्यू सप्लाई, इसको नहीं मिलना चाहिए। कंटिन्यू सप्लाई मिलेगा तो ये शंट जल जाएगा, एक कॉइल जल जाएगा। और स्टार्ट के लिए कंटिन्यू सप्लाई मिलेगा तो जल जाएगा। खाली 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए खाली सप्लाई मिलना चाहिए। इसके बाद में ऑन ऑफ। ठीक है। और ये ब्रेकर कहाँ पे लगाते हैं, ब्रेकर समझो 600 एम्पियर का लोड है तो 600 एम्पियर का लोड रहेगा तो एमसीसी से कैपेसिटी लेके चल सकता है लोड। उससे ज़्यादा अभी समझो 1000 एम्पियर हो गया, 1200 हो गया, 2500 हो गया। अगर इससे ज़्यादा लोड की कैपेसिटी ज़्यादा है पैनल के अंदर में तो वहाँ पे ब्रेकर लगाते हैं। तो ये कंट्रोल सर्किट है, 230 वोल्ट AC। अब कभी भी कंट्रोल सर्किट का सप्लाई इनपुट में रहता है, क्योंकि इनपुट में सप्लाई रहेगा तो सबसे पहले स्प्रिंग चार्ज होना चाहिए। स्प्रिंग चार्ज का मतलब रेडी हो गया। जब रेडी हो गया तो फिर ये पुश बटन प्रेस करने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टॉप करने के लिए एक पुश बटन प्रेस होएगा, स्टॉप हो जाएगा। अभी ये देखो आर न्यूट्रल, आर फेस न्यूट्रल, इनपुट सप्लाई, इसका आउटपुट N1 R1, मतलब N1 एमसीबी का आउटपुट हो गया। ADP एमसीबी है, 2 पोल DP एमसीबी है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ACB का वायरिंग सबसे ईजी है और एक बात समझ में आना चाहिए। ये कंट्रोल सर्किट है,